अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम 1.3 एक्सरसाइज का जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हो चुका था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें क्या लिखना है कि जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उन्हें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और हमें बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है, ठीक है। तो हमें पता है डेसिमल एक्सपेंशन किस किस टाइप की होती है, एक तो टर्मिनेटिंग होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सी टर्मिनेट है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्टली हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया 36/100, ठीक है। इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे किसी नंबर्स के नीचे जीरो के 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो हम क्या करते हैं, जितने जीरो होते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो डिजिट को छोड़कर और हम पॉइंट्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.36, 0.36, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा है हमारे पास। पर्टिकुलर आंसर क्या आ रहा है, 0.36, यानी कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्या हो गई, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अगर ये ऐसे समझ में ना आए तो हम इसको डिवीजन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 36 है, 100 ले लिया, ठीक है। मैंने बताया था न्यूमरेटर को अंदर और डिनोमिनेटर को बाहर, ठीक है। अब इसको पहले देखो, ये 36 छोटा है ना, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये, ठीक है। अब एक जीरो लिखेंगे और यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस जीरो को रख लेंगे, ठीक है। अब 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि 4 से करेंगे तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा, 60। फिर हम 1 जीरो और रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 100 को 6 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 600, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गए, यानी कि हमारे पास ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। बेटा इसमें क्योंकि इसके अपॉन में 100 था तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे हमें पता चल गया कि 0.36, यानी कि हमारे पास एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। और अगर डिवाइड करके दिखाना चाहो, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो डिवाइड करके देख लो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/11, ठीक है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम, मैंने पहले क्या बताया, 1 को अंदर रखो, न्यूमरेटर को अंदर, डिनोमिनेटर को बाहर, ठीक है। 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 पे जाएगा, फिर एक और 0 लिखा, अभी भी ये छोटा है इससे, तो फिर 0 लिखा, फिर एक और 0 फिर लिखा यहाँ पे। अब देखेंगे हम 11 9 जा पे जा रहा है, ठीक है। 11 9 जा 99, ठीक है। फिर यहाँ बच गया 1, और फिर यहाँ पे एक और 0 लिखेंगे, फिर भी छोटा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, अब हमने 0 को लिखा तो 0, यानी कि अभी भी ये 0 पे जाएगा, ठीक है। फिर एक और 0 लिखा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास कितने आ गया, 100। फिर वही 99, क्योंकि ये हमारे 9 पे जा रहा है, ठीक है। 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये 1 बच गया, फिर वही आंसर आ रहा है हमारे पास 1, फिर छोटा पड़ेगा, यानी कि हमारे पास कंटिन्यू यही आंसर आता जाएगा, 0.090909, मतलब इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको मैंने क्या बताया था, जब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है या 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो हम क्या कर देंगे, बार का साइन लगा देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं हम। बेटा थर्ड पार्ट बिल्कुल ईजी है, फिर भी मैं करवा देती हूँ। सारे ऐसे डिवाइड करके देख लो, अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज अगर डिवाइड नहीं हो रहे, कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला। और अगर हमारे पास ना तो पूरा डिवाइड होता है और ना ही डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 33/8। ठीक है, 8 4 जा 32 और 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। मैंने क्या कहा, ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 4 जा पे जा रहा है, 8 4 जा 32, अब 1 बच गया। अब यहाँ एक 0 लिखा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, जहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं वहीं पे हम पॉइंट लगा देते हैं, 0, 8 1 जा 8। ठीक है, अब इसमें से 2 गए, अब 0। ठीक है, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा 4। ठीक है, फिर हम देखेंगे, फिर यहाँ पे एक और 0 उतारेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 8 5 जा 40। ठीक है, मैंने क्या किया है, सिंपली हमने क्या किया है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, सोल्व किया मिक्स फ्रैक्शन को, 8 को 4 से मल्टीप्लाई 1। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसको न्यूमरेटर को अंदर लिया, डिनोमिनेटर को बाहर लिया। 8 4 जा 32 पे डिवाइड हुआ, 1 रिमाइंडर बचा, हमने एक 0 लिखा और यहाँ पे हमने पॉइंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पॉइंट स्टार्ट करने के बाद हमने देखा कि 10 है, 8 1 जा पे जाएगा, अगर 2 पे करेंगे तो 16 आएगा, 2 पे 16 इससे बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 1 जा 8 लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास 2 बचा, फिर हमने एक और 0 लिया और अब हमारे पास क्या आ गया, 8 2 जा 16। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। अब हमारे पास 4 रिमाइंडर बचने के बाद हमने एक और 0 लिया और 8 को 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है। कंप्लीट डिवाइड हो जाए यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो क्या होगा, हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।